हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग को पास्ट टेंस के बारे में डिटेल रूप से पढ़ना है कि पास्ट टेंस क्या है, यह कितने टाइप्स के होते हैं, यानी इसका कितना पार्ट्स होता है, इसके पहचान और बनावट क्या है। तो पास्ट टेंस को पढ़ने के लिए हम लोग को सबसे पहले प्रेजेंट टेंस को समझना पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में डिटेल रूप से बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ आप लोग को पहचानने और बनाने के नियम पढ़ा चुके हैं। इसमें प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर का पैटर्न सेम ही होता है, इसलिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के पैटर्न को यानी सेंटेंस बनाने के पैटर्न स्ट्रक्चर समझना बहुत ज़रूरी है। यदि आप लोग प्रेजेंट टेंस के हर पार्ट्स के स्ट्रक्चर और पहचानने के नियम समझ लेंगे, बना लेंगे, तो पास्ट और फ्यूचर टेंस के हर पार्ट्स के पहचानने और बनाने के नियम को आसानी से समझ लेंगे और आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग प्रेजेंट टेंस के हर पार्ट्स के वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। उसके बारे में हम बारी बारी से एग्जाम्पल के साथ पढ़ा चुके हैं, उसका रिवीजन भी एक साथ प्रेजेंट टेंस के हर पार्ट्स के बारे में एक साथ स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ पढ़ा चुके हैं। तो आप लोग को सिर्फ शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो देखना है और समझना है। वीडियो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आप पास्ट टेंस के पहचान और स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस बनाने के तरीका पैटर्न को आसानी से समझ लीजिएगा और बना लीजिएगा, क्योंकि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के स्ट्रक्चर का पैटर्न सेम ही होता है। बस थोड़ा सा चेंजिंग होता है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में डिफरेंस होता है, बाकी सब सेम ही पैटर्न होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि पास्ट टेंस किसे कहते हैं। तो जो काज भूत में यानी अभी से पहले शुरू होकर और भूत में ही अभी से पहले ही समाप्त हो गया हो, उसे पास्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, तो ये हो गया भूत में ही शुरू हुआ और भूत में ही समाप्त हो गया। अब पास्ट टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पास्ट टेंस के भी प्रेजेंट टेंस के तरह ही 4 पार्ट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट नाम प्रेजेंट टेंस के नाम के तरह ही पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल होता है। जो सिंपल यहाँ पे नहीं लिखे हैं, प्रेजेंट में सब में लिख दिए हैं, पास्ट में नहीं लिखे हैं, तो कोई बात नहीं है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस किसे कहते हैं? तो जो कार्य भूत में प्रारंभ होकर और भूत में ही समाप्त हो गया हो, लेकिन उसका कोई डिफिनिट टाइम नहीं है, डिफिनिट समय नहीं है कि कार्य कब शुरू हुआ और कब समाप्त हुआ, इसलिए इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका कोई फिक्स समय नहीं होता है, फिक्स टाइम नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम इंडेफिनिट दिया गया है। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसके पहचानने के नियम, यहाँ पर पहचान लिखा हुआ है। यदि सेंटेंस के वर्ब के लास्ट में या ई ए लगा रहे तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। यानी यदि वाक्य के क्रिया के अंत में या ई ए लगा रहे तो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रक्चर लिखा हुआ है यहाँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का दूसरा रूप लिया जाता है, जो हम पहले बता चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में परिवर्तन होता है, बाकी सब से भी पैटर्न होता है। अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राम किल्ड रावण, राम सब्जेक्ट हुआ, किल्ड वर्ब का दूसरा रूप हो गया, रावण ऑब्जेक्ट हो गया।
अब आई एट ए बनाना, आई सब्जेक्ट हो गया, एट वर्ब का दूसरा रूप हो गया, बनाना ऑब्जेक्ट हो गया, काउंटेबल नाउन है बनाना, इसलिए इसके पहले ए लगा दिया गया है। अब इसको निगेटिव बनाने के पैटर्न यानी निगेटिव बनाने के स्ट्रक्चर ऑफ निगेटिव, यहाँ पर जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव बनाने के लिए डू या डज को वर्ब के रूप में लिया जाता है, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए स्ट्रक्चर में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू का दूसरा रूप डिड को हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिया जाता है, डिड को, और उसके साथ है नॉट ऐड कर दिया जाता है। तो ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव स्ट्रक्चर हो जाता है और उसके बाद वर्ब का पहला रूप हो जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर दूसरा रूप डिड हो गया, इसीलिए यहाँ पर वर्ब पहला रूप हो गया। अब एग्जाम्पल, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखा हुआ है। ही डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट, यहाँ पर डिड के साथ नॉट ऐड कर दिए हैं तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। डिड के साथ नॉट ऐड कर दिए हैं तो हो गया निगेटिव सेंटेंस। ही डिड नॉट कम फ्रॉम मार्केट, यहाँ पर ही हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके साथ ऐड कर दिए निगेटिव बनाने के लिए, और कम हो गया वर्ब का पहला रूप, और मार्केट हो गया ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग हुआ वह मार्केट से नहीं आया या उसने मार्केट से नहीं आया, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब यू डिड नॉट गो टू स्कूल, इसमें यू हो गया सब्जेक्ट, डिड हो गया हेल्पिंग वर्ब, नॉट को साथ ऐड कर दिया गया निगेटिव बनाने के लिए, गो हो गया वर्ब का पहला रूप, ऑब्जेक्ट हो गया स्कूल, यानी स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मीनिंग हुआ आप स्कूल नहीं गए या तुम स्कूल नहीं गया या आपने स्कूल नहीं गया, ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। बस सब सेम ही पैटर्न है, केवल डिड नॉट ऐड कर दिए तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। अब आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं। आप लोग पास्ट टेंस को समझने के लिए फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि पास्ट टेंस को समझने के लिए सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के क्लास को या वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक प्रेजेंट टेंस के हर टाइप्स को, हर पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ ले और नोटबुक में एग्जाम्पल के साथ लिख ले। आप लोग प्रेजेंट टेंस के हर पार्ट्स को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, अपने नोटबुक में लिख लेंगे तो पास्ट टेंस को पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा भी हौसला बना रहे, मेरा भी हौसला बढ़े कि मैं नए नए वीडियो डालूँ, आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, आप लोग इससे ज्ञान हासिल करें। थैंक यू।